हेलो, गुड आफ्टरनून बच्चे। आज हम गुजराती विषय में धोरण 7 में क्या पढ़ेंगे? पाठ 12, एक निष्ठ शिष्य अंबादास। हाँ तो बच्चों, आपने अभी तक क्वार्टरली एग्ज़ाम दे दी, हाफ ईयरली एग्ज़ाम दे दी। अब वार्षिक परीक्षा मतलब एनुअल एग्ज़ाम होने वाली है। वो यहाँ से कोर्स चालू हो रहा है, तो आप अच्छे से ध्यान रखिए और कॉपी भी बनाइए, तभी आप एनुअल एग्ज़ाम में अच्छे से प्रश्नों के उत्तर दे पाएंगे। तो ठीक है बच्चों, आज हम धोरण 7 पाठ 12 विषय गुजराती एक निष्ठ शिष्य अंबादास। हम पहले पाठ पढ़ चुके हैं। उसमें एक शिष्य मतलब एक छात्र, जो विद्यार्थी है, स्टूडेंट है, उसकी कहानी हम पढ़ चुके हैं। तो अब हम शब्दों के अर्थ समझेंगे, उसके बाद वे प्रश्नों के उत्तर समझ के लिखेंगे। तो आपने देखा था वो कहानी में क्या हुआ था। गुरुजी अपने शिष्यों को क्या काम देते हैं कि देखो, चित्र में बताया था कि शिष्य और गुरु सब बाहर जाते हैं और उसके बाद में बच्चे को बोलते हैं गुरुजी कि ये पेड़ की डगाल है, वो कुएं में जा रही है, तो उसको काटना है। पर सब बच्चे बहाना बनाते हैं। कोई बोलता है मैं करवट से नहीं काट सकता हूँ, एक बोलता है मैं अगर काटूंगा तो गिर जाऊंगा, कुएं में गिरूंगा, इसलिए वो काटता नहीं है। तो ऐसे बहाने बनाते हैं। पर जो अंबादास, जिसकी सभी लोग मजाक मस्करी करते थे, जैसे ही गुरुजी ने उसको बोला, वो तुरंत ही तैयार हो गया और डगाल काटने लग गया। जैसे ही डगाल कटी, वो सीधे कुएं में गिर गया। तब गुरुजी ने बोला कि देखो, गुरु पर उसका बहुत विश्वास था, इसीलिए उसको कोई भी नुकसान नहीं हुआ। गुरु का वचन उसके लिए पत्थर की लकीर थी। तो बच्चे, ये कहानी आपने पढ़ी, समझी, अब प्रश्नों के उत्तर करेंगे। तो ठीक है, ये कहानी आपने पूरी देख ली, समझ ली है। अब प्रश्नों के उत्तर होते हैं, अब वो भी आपको लिखना है और समझना है। उसके बाद में ग्रामर भी आता है, वो भी करना है, क्योंकि परीक्षा में सब कुछ पूछा जाता है। तो चलिए हम कॉपी बनाते हैं और कॉपी में प्रश्नों के उत्तर लिखते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराजना गुरु कोण हता? तो छत्रपति शिवाजी महाराजना गुरु समर्थ रामदास स्वामी हता। ये एक एक वाक्य में उत्तर देना है, शॉर्ट आंसर है। प्रश्न नंबर 1 के पेटा विभाग है, एक के अंदर। दूसरा, गुरुजीની આજ્ઞા થતાં અંબાદાસે શું કર્યું? ગુરુજીની આજ્ઞા થતાં જ અંબાદાસ કરવત લઈને ઝાડ પર ચડ્યો અને મૂળથી જ ડાળી કાપવા लाग्यो। मतलब जहाँ से शुरू होती है। अंबादास क्या पड़्यो? प्रश्न नंबर 3, अंबादास कुआं में पड़्यो। अब प्रश्न नंबर 1 खत्म होता है, प्रश्न नंबर 2 चालू होता है। 2 में पूछा है, प्रश्नों के उत्तर थोड़े बड़े दिखे, मतलब थोड़ा ज़्यादा लिखना रहता है, जिसमें एक एक शब्द होता है, एक वाक्य में उत्तर होता है, इसलिए छोटे आंसर है। अब बड़े आंसर है। शिष्य अंबादासનું वर्णन करो। तो अंबादास शिष्य कैसा था, वो आपको लिखना है। तो अंबादास रामदास स्वामीना शिष्योमाना एक शिष्य હતા। ગુરુએ આપેલું કામ તે હસતા મોંએ કરતા। ગુરુની સેવા કરવામાં તેમને ખૂબ આનંદ મળતો। તેમને ગુરુના વચનમાં દૃઢ વિશ્વાસ હતો। પ્રશ્ન નંબર 2, रामदास स्वामी शिष्यों ने सी आज्ञा करी? तो आपको पता ही है, रामदास स्वामी ने
शिष्य जो अंबादास था उसको क्या बोला? अंबादास को नहीं, खाली पूरे सबको ही। तो रामदास સ્વામી પોતાના શિષ્યો સાથે યાત્રાએ જતા હતા. રસ્તામાં એક કૂવો આવ્યો. કૂવા પાસે લીમડાનું મોટું ઝાડ હતું. તેની એક ડાળી કૂવાની એકદમ વચ્ચે ઝૂકેલી હતી. તે કાપવાની આજ્ઞા કરી. પ્રશ્ન નંબર 3. ગુરુજીએ બધા શિષ્યોને કયો સંદેશો આપ્યો તે તમારા શબ્દોમાં લખો. તો ગુરુજીએ क्या संदेश दिया? तो गुरुजीए शिष्योने લીમડાની ડાળી કાપવાની આજ્ઞા કરી. પરંતુ બધા શિષ્યોએ કંઈ ને કંઈ બહાનું કાઢી ડાળી કાપવાની ના પાડી. પણ અંબાદાસ ડાળી કાપવા માટે કરવત લઈ ઝાડ પર ચડ્યો અને ડાળી કાપવા લાગ્યો. ડાળી કપાતા અંબાદાસ કૂવામાં પડ્યો. અંબાદાસ કૂવામાં પડ્યો. તેને ગુરુ પર શ્રદ્ધા હતી, તેથી તેનો એક વાળ પણ વાંકો થયો નહીં. ગુરુજીએ કહ્યું, તમે બધા અંબાદાસની મજાક કરતા હતા, પણ ગુરુના વચન પર તેને કેટલી શ્રદ્ધા છે? પ્રશ્ન નંબર 3. નીચેના વાક્યો કોણ બોલે છે અને કોને કહે છે તે લખો. તો 1. લીમડાની જે ડાળી કૂવાની વચ્ચે ઝૂકેલી છે તે કાપવાની છે. बताओ ये वाक्य कौन बोलता है? तो आपको वाक्य अगर कहानी समझी है तो आपको तुरंत याद आ जाएगा कि ये वाक्य गुरु रामदास शिष्य ने कहे છે. ગુરુજી મને ઝાડ પર ચડતા આવડતું નથી, એક શિષ્ય ગુરુજીને કહે છે. 3. गुरुजी चिंता करशो नहीं, मने क्यांय वाग्यू नहीं. ये तो कौन बोल सकता है? अंबादास. तो आपको लिखना है अंबादास गुरु रामदास ने कहे छे. खाली जग्या पूरो. बीजा शिष्यो अंबादास ने मूर्ख समझता हता. अंबादास ने गुरुजी पर श्रद्धा हती. डाળી कपाई गई અને અંબાદાસ કૂવામાં પડ્યો. બધા શિષ્યોના માથા શરમથી ઝૂકી ગયા. अब प्रश्नों के उत्तर होने के बाद व्याकरण चालू होता है. व्याकरण में सबसे पहले हमेशा आता है साचो शब्द लखो, जोड़नी सुधारो. पलट के उलट पुलट करके भी सवाल पूछे जाते हैं, तो हम एक ही शब्द देते हैं और उसको गलत देते हैं. आपको सही लिखना है. कभी कभी तो हम सही भी देते हैं कि आपकी परीक्षा करते हैं. परीक्षा का मतलब ही वही होता है कि आप कितने तेज हो, वही तो देखना होता है. इसीलिए अब समानार्थी पर्याय शब्द लखो. तो शर्म का क्या आएगा? लाज. काम का कार्य, आज्ञा हुक्म, नमस्कार प्रणाम. शिष्य विद्यार्थी, इशारो संकेत, श्रद्धा आस्था, माथुं शीश. शब्दों विरुद्धार्थी शब्द लखो. शरम बेशरम, समर्थ असमर्थ, गुरु शिष्य, अंदर बाहर. अंग्रेजी शब्दों गुजराती अर्थ लखो. तो हम आंसर लिख देंगे. ठीक है. शिष्य, करवत, श्रद्धा, डाड़ी, कुहाड़ी, शरम. प्रश्नों लिंग लखो. शब्दों लिंग लखो. मतलब कुल्हाड़ी, ऐसा आप बोलते हो हिंदी में, पर वो कुल्हाड़ी नहीं, कुहाड़ी है ना. तो वो हम उसको केवो, केवी, केवू ऐसा लगाएंगे तो समझ में आ जाएगा. केवी होगा तो वो स्त्रीलिंग होगा, केवो होगा तो पुल्लिंग होगा, और केवू होगा तो नपुंसकलिंग, नपुंसकलिंग आएगा. ठीक है. तो कुहाड़ी केवी तो स्त्रीलिंग, करवत केवी स्त्रीलिंग, काम नपुंसकलिंग, इशारो केवो तो पुल्लिंग, शिष्य केवो पुल्लिंग, श्रद्धा तो स्त्रीलिंग. अब आगे में आपको बताया गया है कि आपको क्या दिया गया है. ये सब हो गया है. अब लास्ट वाला जो क्वेश्चन आता है
उसमें आता है कि जो एक गोला दिया है उसमें 3 3 6 2 8 और एक मतलब 8 शब्द दिए हैं, वो अंबादास के लिए है। अब इसमें लिखा है नीचे वर्तुल में अंबादास शिष्य संबंधी विशेषण आपेला छे, तेनो उपयोग करी 8 वाक्यों लखो। तो हम लिखेंगे अंबादास रामदास स्वामीनो नम्र शिष्य हतो, ते गुरु